और बात करेंगे अब औरैया की, जहां कुदरकोट इलाके में एक सर्राफा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया और सूचना पर पहुंची पुलिस को सर्राफा व्यापारी ने बताया कि 3 बदमाशों ने उसके साथ में मारपीट की और 6 लाख का सोना चांदी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुलिस की 5 टीमें वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि सर्राफा व्यापारी अपनी दुकान बंद करके वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में 3 बाइक सवार तमंचाधारियों ने मारपीट करके करीब 100 सोना, 1 किलो चांदी के आभूषण के अलावा 12,000 रुपए भी लूट लिए। एक व्यापारी हैं श्री उपेंद्र वर्मा, उनकी एक दुकान बरौना कला चौकी क्षेत्र में है। वहां से वो शाम को आ रहे थे अपने घर कुदरकोट, तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक करके उनका सामान जो है वो छीन लिया है और उसके बाद 2 बदमाश जो है वो वहां से मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस वहां मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है और पुलिस की जो है 5 टीमें बना दी गई हैं और वो उनको बदमाशों को तलाश कर रही है। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का, जो लखनऊ से मिल रही है, जहां आज सीएम योगी शोधार्थियों के साथ में संवाद करेंगे। 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करने जा रहे हैं। ये संवाद बेहद खास और रिसर्चर्स भी इसमें कई सारे शामिल होंगे जिनसे बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और चलिए अब बात कर लेते हैं निकाय चुनाव की, जिसमें ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने रिजर्वेशन के सर्वे के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। खास बात तो यह है कि 5 सदस्यीय बनी इस कमेटी में सभी सदस्य ओबीसी से आते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर आयोग का गठन करना सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है और ये आयोग निकाय चुनाव के लिए बनाया गया है, जो ओबीसी आरक्षण का सर्वे करेगा और रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। इस पूरे सर्वे के तहत में आयोग ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला भी अपनाएगा और इसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो पाएगा। खास बात तो यह है कि आयोग के सभी सदस्य ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दलितों और पिछड़ों के हितों को लेकर के प्रतिबद्ध है। विपक्ष लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आरक्षण के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करना चाहती है, जबकि आज ये बात पूरी तरह से आशंकाएं निर्मूल हो गई जब उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने 24 घंटे के भीतर भीतर ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। यह स्पष्ट है कि निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के संपन्न नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में अब ट्रिपल टेस्ट और आयोग के गठन के रास्ते के साथ ही यह बात स्पष्ट हो गई है कि निकाय चुनाव जब भी होगा तो ओबीसी आरक्षण के साथ ही होगा। और बीजेपी माफ कीजिएगा, ओबीसी आयोग के गठन को सरकार का बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे अपनी जीत मान रही है। हालांकि ओपी राजभर की पार्टी का कहना है कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, इससे पिछड़ों को हिस्सेदारी भी मिलेगी। सुनिए। को लेके माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी ने इस मांग को उठाया था कि पिछड़ों को आरक्षण दिए बगैर समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव का विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी की मांग के आगे झुकना पड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया था, आज पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के लिए मजबूर हुई। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, मजदूर की लड़ाई को लड़ती रहेगी। देखिए, सुहेल भारतीय समाज पार्टी इसका स्वागत करती है और जिस तरह 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, ये आदेश दिया था, जिस तरह से कहा था कि अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ कुछ मजबूत जातियां नहीं लेने दे रही हैं,
इसके लिए इनका सर्वे होना जरूरी है। तो ट्रिपल टेस्ट की मांग तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये कह रही थी कि जो 2017 के सर्वे के हिसाब से, रैपिड सर्वे के हिसाब से चुनाव कराने की तैयारी थी, वो पूरी तरीके से अति पिछड़ों के साथ अन्याय होता। इसलिए ये सरकार ने जो आयोग गठन किया है, अब इसमें तत्काल इसकी कमेटी जो बनी है ये सर्वे कराए और सर्वे करा करके जो अति पिछड़े लोग हैं उनको वाजिब उनका अधिकार राजनीतिक भागीदारी दे।